हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राधे राधे। आप जुड़ चुके हैं युवराज शर्मा के साथ में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं लेकर के आया हूं। एसएससी सीजीएल 2026 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पहले भी मैंने सेशन रिकॉर्ड करे हैं, आज फिर से हम नए सेशन में जुड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, हर एक सेट को मैं उठाऊंगा और हर एक सेट में क्या क्या अप्रोच कैसे कैसे क्वेश्चंस में हो सकती है, किसको स्किप करना है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मेरे बेहतरीन सेशन यहाँ आपको मिलते रहेंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 25 क्वेश्चंस। मेरा टारगेट रहेगा 10 मिनट में क्वेश्चन को कैसे खत्म किया जा सकता है। फिर भी अगर 2-1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई लोड मत लेना। ठीक है, एज ए एस्पिरेंट अगर मैं करूंगा तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, तो वो ऊपर नीचे वही हो जाता है। तो जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की बात करें, ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। जिसका फिजिक्स अच्छा होगा वो उस क्वेश्चन में टाइम देगा, जिसका फिजिक्स अच्छा नहीं है वो उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। मेरी सलाह ये है, मैं सारे के सारे तरीके बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। एक्चुअल में शक्ति का मात्रक होता है वाट, यूनिट होती है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है? प्रेशर का। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को आता होगा तभी वो कर पाएगा, वरना फंस जाएगा। आगे चलेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि इसको आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें टाइम खराब करोगे तो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, खराब ही होगा। अब ये कह रहा है कि मैकांग जो है वो तिब्बत में है। मैकांग एक रिवर का नाम है। ऐसी अमेजन जो रिवर है वो क्या है? पेरू में। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे को भी पता था, क्योंकि मैंने ये जीके को बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तब से मेरे को इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। अब आते हैं यहां से रीजनिंग की कैलकुलेशन पे। देखो, इनके साथ साथ आप क्वेश्चन पे जरूर निगाह रखना, इनके साथ साथ आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे जरूर निगाह रखना। तो देखो, सबसे पहला सी से जी +4, के +4 +4, तो +4 करने पर एस आएगा। ये दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। डी और डब्ल्यू चेंज हुआ है तो मैं इसी को चेक करूंगा। जी से के और के से ओ, देखो क्या सही चल रही है मुझे मतलब नहीं, लेकिन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो डी तो नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आप देखो मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। मैंने केवल दूसरे लेटर में ये देखा कि लगातार लेटर बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम चले गए। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से देखिए, मेरी निगाह ऑप्शन पे भी और क्वेश्चन पे भी है। मेरी निगाह ऑप्शन पे भी और क्वेश्चन पे भी है। ठीक है, तो मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन लिया। ध्यान से समझना, एम से एन, एन से ओ, ओ से पी और पी से क्या आएगा? क्यू। अगर क्यू आएगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनके दोनों के सेकंड लेटर अलग अलग है, तो मैं सेकंड लेटर को चेक करूंगा। आई से जे, के, एल, अगला क्या आएगा? एम, और एम इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा सेट है मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये इस सेट के अंदर क्वेश्चंस बहुत हल्के थे। 1-2 क्वेश्चन बढ़िया भी आएंगे, टाइम टेकिंग होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नए क्वेश्चंस मैं खुद से ऐड करूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे सेट ऐसे हैं जो बिल्कुल हल्के हल्के सेट हैं। हम इजी से सेट करवा रहे हैं स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। आगे है जैसे वी से ई, एच, के, +3 +3 +3, है ना? इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। +3 +3 +3, तो मुझे इसमें भी +3 करूंगा। आंसर किससे आएगा? एन से आएगा। मेरा ये ऑप्शन, अच्छा सबके एन सेम थे, तो मुझे एन को देखना नहीं चाहिए था, ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक रही। तो आगे चलूंगा, मैं इसमें देखूंगा एफ से एच +2 +2 अगला +2 करूंगा तो लास्ट में भी क्या आएगा? एन, और वो केवल इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बोला ऑप्शन पे पूरा फोकस करना, ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो मुझे जाना चाहिए, लास्ट का लेटर भी सेम है, सेकंड में भी कुछ सेम है, थर्ड में भी कुछ सेम है। चलो, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को तो रहने ही दो, सेकंड नंबर के हिसाब से चलूंगा। जेड से डब्ल्यू -3, डब्ल्यू से आर -5, आर से एन -4। ये कुछ एरर है मुझे ऐसा लग रहा है टाइपिंग में। चलो मैं देख लेता हूं इसको आगे। डब्ल्यू से ओ, ओके, डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ एच, ओके। तो आंसर डब्ल्यू से बनेगा। ठीक है, यहां हो सकता है कुछ मुझे लग रहा है मेजर मिस्टेक है। ये करेंगे तो -12 आ रहा है। ठीक है, और एस से ये भी -12 आ रहा है, ये भी -12 आ रहा है। ओके, तो जे से -12 करेंगे तो जे से -12 करने पर आएगा लास्ट में एक्स आएगा।
तो x आएगा, तो हम इसके हिसाब से ये ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैंने आगे देखा, देखो बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। W से O माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 8, ओके, माइनस 8, माइनस 8, माइनस 8 करूंगा, 25 माइनस का 8 कितना आएगा 17, 17 पे क्या आएगा Q, लास्ट का लेटर मेरा क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए x के साथ में, वो ये रहा, और यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपकी जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज का ही है, इसको लेटर सीरीज वाला बोलते हैं। M से N, N से O, O से P और P से Q, आंसर मेरा Q से स्टार्ट होगा, इस ऑप्शन को मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब मैं आऊंगा दूसरे वाले लेटर पे, C से E +2 +2 +2 +2, I में +2 करेंगे, K आएगा, ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया, ये दोनों लेटर तीनों लेटर सेम है। लास्ट वाले पे आओ सीधा, I से P प्लस का 7, P से W प्लस का 7, W से D प्लस का 7, D में प्लस का 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 4 और 7 11, K आएगा, और K इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप ये बोलोगे सर इतना प्लस माइनस कैसे, तो ये प्रैक्टिस से आती है चीजें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तभी तो आप कर पाओगे अटेम्प्ट, वरना सारे क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट हो जाओगे, केवल कैलकुलेशन का तो गेम है। चलिए अब देखो सीरीज का क्वेश्चन है, 3 12 7 16 11 20 15, एक इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो मुझे एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि छोटा नंबर एकदम से बड़ा, एकदम से बड़ा, एकदम से बड़ा, तो एक तो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है। ये सीरीज के अंदर नया पैटर्न है कि लगातार सीरीज नहीं बनेगी, पेयर के हिसाब से सीरीज बनेगी। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं जैसे 9 9 9 9 बढ़ाऊंगा तो 24 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा, जब इस तरीके की सीरीज हो तो आप इसमें ऑल्टरनेट भी जा सकते हैं। ऑल्टरनेट में अगर आप देखोगे तो 3 से 7 प्लस का 4, प्लस का 4 और ये प्लस का 4, अगर मैं 15 में प्लस का 4 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा 19, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे यहां से बढ़ाना था +4 +4 प्लस का 4, तब भी क्या आ रहा है 24। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं अगली पारी में चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये कहता है स्टूडेंट वर्ड को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो लेफ्ट से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वन ऑफ दैट, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, सीरीज में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। स्टूडेंट को सबसे पहले मैंने करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो दैट मींस DEN, फिर क्या आएगा मेरा STT और फिर क्या आएगा U। ओके दोस्तों देखना ध्यान से, उसने बोला है लेफ्ट से सेकंड और राइट से फोर्थ। ओके, लेफ्ट से सेकंड और राइट से फोर्थ, 5 और 19 के बीच में कितने लेटर आते हैं, इन दोनों का अंतर ले लो, 14 का आएगा, एक कम कर दो, हमेशा गैप निकालने के लिए क्या आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। ये आपको ये कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें सबको चेक करना है कि कौन सा सेम हो लग रहा है, कौन सा सेम हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर टाइम लगे तो स्किप करिए, बाकी बहुत आसान है। तो आप चेक करते चलिए, अर्जुन मेहता A101, अर्जुन मेहता A101, अर्जुन M। तो ये तो भैया 3 अलग हो गया, ठीक है, अर्जुन मेहता A101। चलो आगे पढ़ेंगे हम। इमराल टावर्स लिखा हुआ है, यहां भी स्पेलिंग सेम है, यहां भी स्पेलिंग सेम है और यहां भी सेम है, ठीक है। सूरत 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 सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है। चलो अब भैया इसमें गैप डिफरेंस कहां आ रहा है, कौन कौन सा सेम है ये कह रहा है। तो पहले के साथ तीसरा सेम होगा, ये तो गलती हो गया, ठीक है। तीसरा चौथा सेम होगा, ये भी गलत हो गया। देखो आप, क्योंकि M इसमें मेहता में M आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, अब ये कह रहा है पहला और दूसरा सेम है कि दूसरा और चौथा सेम है। तो अगर मैं दूसरे और चौथे को देखूं तो अर्जुन मेहता ये सब सेम है, एमराल्ड टावर सेम है, ठीक है, 3950 ये भी सेम है, पूरा सेम है। और पहले दूसरे की बात करें तो पहले दूसरे में ये सब सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। सूरत टावर्स, ओके, पहला दूसरा सेम नहीं है, दूसरा और चौथा क्या होगा सेम। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, यहां जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि ऊपर जो दिया गया है उसके जैसा सेम आपको देखना है,
उसके जैसा सेम देख करके बताना है। मीनल गुप्ता 102 कॉमा, सब पढ़ना है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सिल्वर ऑक्स कॉमा सेक्टर 12 कॉमा नोएडा कॉमा 20 13 और 01, ठीक है। 20 13 02 इस पे मेरी नजर गई, तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, मीनल गुप्ता 102 सिल्वर ऑक्स सेक्टर 12, ठीक है, सेक्टर 12, ओके। आहा, ये देखो सेक्टर 12, ये डैश लगा दिया, ये भी गया। अब पहले और तीसरे में से आंसर बनेगा, ये कंफर्म है। तो मैं देख पा रहा हूं मीनल गुप्ता ये भी सेम, 102 भी सेम, सिल्वर ऑक्स भी सेम, सेक्टर 12 भी सेम, नोएडा भी सेम। ओहो, इसमें कॉमा है, उसमें कॉमा नहीं है, यहीं से देख लो। नोएडा के बाद कॉमा है, इसमें कॉमा नहीं है, थर्ड भी हट गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 12 नंबर पे। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। 1 7 9 और 15, 8 बढ़ा दिया, ये भी 8 बढ़ा दिया। तो मैं फर्स्ट लेटर तो चेक करूंगा नहीं, लास्ट लेटर चेक करूंगा। 13 8 21 यू, ये रहा यू आंसर। मैंने लास्ट कुछ क्यों चेक करा, क्योंकि फर्स्ट लेटर सबके सेम थे। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मुझे लगता है। एज फेसिंग नॉर्थ, ए ने नॉर्थ को फेस कर रखा है, ओके। बी सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए का सेकंड राइट इधर बैठेगा, बी इधर बैठ जाएगा। अब इसने पूछा हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है। 4 ऑप्शन है, तो ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति है, ए के ठीक दाईं ओर बैठा व्यक्ति बी का वो है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टाइम, ओके 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 ओके। +2 +1 +2 +2, ओके। +2 y प्लस का 1 p, y p, ये हट गया और ये हट गया। फिर +2 करेंगे तो t, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, सब में +2 हुआ, आई में प्लस का 1 हुआ है बस, है ना। बबल वाला भी नहीं था इसमें गेम। चलेंगे नेक्स्ट। GNIDAER को लिखा है रीडिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी अपनी मर्जी मत चलाओ, आप रीअरेंज करने की कोशिश मत करो, सिर्फ ऑप्शन देख लो, सिर्फ ऑप्शन देख लो, ऑप्शन समझ में आ जाएगा। देखो जैसे पॉल्यूशन वाले की बात करूं तो पी तो है ही नहीं, तो ये तो संभव ही नहीं है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी नहीं लग रहा और ये भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक वर्ड बन रहा है ना, सीधा दिख तो रहा है, सॉल्यूशन एक वर्ड बन रहा है। चलिए 16 नंबर, लो जी, +2, अरे ये तो आसान है, +2 +2 +2, सब में +2 हो रहा है। एन में प्लस का 2 करेंगे क्या आएगा, पी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड वन इन सारे की सीरीज में, इस नंबर में से विषम को छांटना है। 2 3 5 7 11 13 17 20। जब मैं ऐसे पढ़ रहा हूं ना, बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने में प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आप इसके साथ भी जा सकते थे, फाइंड द ऑड वन आउट, इसको भी नहीं बोलता तो यहां भी कर सकते थे, विषम से भी हो जाता और कंपोजिट नंबर से भी हो जाता। कौन सा विकल्प विषम है, इस एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, कौन सा विकल्प विषम है। 2 3 5 लगातार प्राइम है, 11 13 17 लगातार प्राइम है, 4 6 8 इवन नंबर है और इवन नंबर लगातार है, 7 19 और 23। तो याद रखिएगा कभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मत करना, ठीक है। सॉरी, कभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मत कर देना कि लगातार समझ लो। अगर लगातार समझोगे तो गैप बराबर बराबर का होना चाहिए था, है ना, यहां गैप बराबर का नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑड वन आउट में, सबसे पहले प्राइम कंपोजिट को देखते हैं, प्राइम और कंपोजिट को। तो 3 प्राइम की सीरीज है, ये कंपोजिट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलेंगे अगले की तरफ। रानी कह रही है ऐसे क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई सिस्टम सेट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको अप्रोच करो। रानी कहती है कि फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है। तो रानी इस बात को कह रही है कि फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद। अब आप रानी है तो आपकी माँ का दामाद होगा, तो इसका मतलब रानी की माँ की कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड होगा। बोलो, तो रानी के लिए भी आदमी कौन है, तो रानी के लिए आदमी कौन लगेगा, पति लगेगा, बात खत्म। छोटी बहन का भी हो सकता है, बड़ी बहन का भी हो सकता है, तो वो जीजा लगता है, जीजा ऑप्शन में है नहीं। चलो ओके, डिफरेंट को छांटना है तो देखो 7 9 11 9 11 13 11 13 15 8 11 14, सब में 2 2 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चन में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह टाइपिंग में इश्यू है भाई, टाइपिंग में थोड़ा एरर हुआ है, ठीक है,
टाइपिंग में हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट। एक आदमी की ओर इशारा करा और एक महिला ने कहा, एक महिला कह रही है, क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, कि एक महिला कह रही है आदमी से कि उस आदमी की जो मां है ना, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उस आदमी की जो मां है ना, मदर, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो मेरे पिता की इकलौती बेटी कहने वाला एक आदमी की, एक महिला कह रही है, एक महिला कह रही है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी, इसका मतलब वो स्वयं महिला हुई, स्वयं महिला हुई। वो कह रहा कि उसकी मां, मतलब उस आदमी की मां। तो बताइए उस महिला आदमी उस महिला से किस प्रकार रिलेट होगा, बेटा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। एक महिला की ओर इशारा करा, ठीक है, फीमेल की तरफ, हमेशा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो। कहता है वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे की पत्नी है। मेरे चाचा के इकलौते बेटे, मेरा कजिन की पत्नी, मेरी कजिन की वाइफ है ना, भाभी लगेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक आदमी ने कहा कि मेरी मां के पति का बेटा आपकी बहन के भाई का पिता। ओहो, एक आदमी ने कहा कि मेरी मां के पति का इकलौता बेटा, एक आदमी कह रहा है मेरी मां के पति, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं स्वयं हो गया, हो गया, स्वयं में हो गया, मैं स्वयं हो गया, छोड़ दो इसको, है ना, ये आदमी हो गया। अब किसी और से कह रहा है, किसी और से क्या कह रहा है कि आपकी बहन, किसी और का मतलब हमसे कह रहा है कि आपकी बहन के भाई, तो मेरी बहन का भाई मतलब मेरा भाई के पिता हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना मेरा पिता है। तो क्या कहना चाह रहा है, वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है, तो पिता लगेगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, साइन को चेंज करना है, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। 9 दूनी 18, माइनस का 3 प्लस का 1, 18 और 1 19, माइनस का 3 16, ऑप्शन नंबर सी। मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया क्योंकि चीजों को समझाना भी था, एक्सप्लेन भी करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। मैं रेगुलर ऐसे सेशन लेकर के आऊंगा और थोड़ा लेवल में धीरे धीरे आपको अप करूंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन को निपटाते हैं। अभी इसमें कोई ऑप्शन वाली अप्रोच वाले क्वेश्चन थे नहीं, इजी सेट था, ज्यादा खतरनाक था नहीं, ठीक है। मुलाकात अगले सेट में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन पसंद आया, तो अपने यार दोस्तों में जहां भी जो पढ़ रहे हैं उन सबको शेयर कर देना, ठीक है। टाइमिंग के साथ उनको शेयर करना, उनको बोलना वो भी करें, और कमेंट में अपना जो भी आपको लगता है डाउट वगैरह उसको शेयर किया करो। मैं अगले सेशन के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। नाम है मेरा युवराज शर्मा, आप देख रहे हैं केडी कैंपस जयपुर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।